नमस्कार, आप देख रहे हैं ताजा सुर्खियां, जहां आपको मिलती है देश दुनिया की सबसे बड़ी और ताजा खबरें, वो भी बिल्कुल संक्षेप और सीधे अंदाज में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 से 15 सितंबर तक 5 राज्यों का दौरा करेंगे। इस दौरान वे 71,850 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। भारतीय वायुसेना ने रक्षा मंत्रालय को मेक इन इंडिया योजना के तहत 114 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद का प्रस्ताव सौंपा है। इसमें फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन और भारतीय कंपनियां मिलकर विमानों का निर्माण करेंगी। यह सौदा लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का है और 60% से अधिक सामग्री स्वदेशी होगी। मंजूरी मिलने पर यह भारतीय वायुसेना के लिए एक ऐतिहासिक बढ़ोतरी साबित होगी। दिल्ली सरकार ने सर्दियों में बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए कृत्रिम वर्षा कराने की योजना बनाई है। 15 अक्टूबर के आसपास इसका पहला ट्रायल किया जा सकता है। हालांकि बारिश होगी या नहीं, यह मौसम और बादलों की स्थिति पर पूरी तरह निर्भर करेगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन पारित किया, जो इजराइल फिलिस्तीन विवाद को हल करने के लिए 2 राज्य समाधान का समर्थन करता है। यानी स्थायी शांति तभी संभव है जब इजराइल और फिलिस्तीन दोनों को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिले। 142 देशों ने पक्ष में मतदान किया, 10 ने विरोध किया और 12 देश तटस्थ रहे। भारत ने भी इसके पक्ष में वोट दिया। भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार 4 अरब डॉलर बढ़कर अब लगभग 638 अरब डॉलर हो गया है। यह अर्थव्यवस्था की मजबूती का संकेत है। दुनिया के 29 देशों के महालेखा परीक्षकों ने साइबर सुरक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऑडिट में अपनाने पर सहमति जताई। यह डिजिटल पारदर्शिता की दिशा में बड़ा कदम है। IIT धनबाद में ग्रीन माइनिंग के लिए डिजिटल इंटेलिजेंस पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है। इसमें कई देशों के विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। नेपाल में KP शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद बनी राजनीतिक उथल-पुथल के बीच पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ, जिसे भारत ने लोकतंत्र का सम्मान बताते हुए स्वागत किया और नई सरकार के साथ मिलकर काम करने का आश्वासन दिया। भारतीय रेल ने आज 6 साल बाद नई राजधानी एक्सप्रेस की शुरुआत की, जो मिजोरम के सैरांग से दिल्ली आनंद विहार तक नियमित रूप से चलेगी। बिहार पुलिस को 66 करोड़ रुपए की नई योजना मिली है। इस योजना के तहत साइबर क्राइम जांच, बम निष्कासन दस्ते और विशेष टास्क फोर्स को नए और अत्याधुनिक उपकरण दिए जाएंगे। इससे अपराध रोकने और जांच तेज करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को सीमांचल क्षेत्र के पूर्णिया हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। इससे उत्तर बिहार और पड़ोसी राज्यों की हवाई कनेक्टिविटी बेहतर होगी। भारत नए फसल सीजन में चीनी का निर्यात करेगा। घरेलू खपत और इथेनॉल उत्पादन के बाद भी पर्याप्त स्टॉक बचा है, जिससे किसानों को लाभ होगा। तेजस्वी यादव 16 सितंबर से बिहार अधिकार यात्रा शुरू करेंगे, जो 5 दिनों तक 13 जिलों में निकाली जाएगी। यह महागठबंधन के चुनाव अभियान की शुरुआत मानी जा रही है। जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी यात्रा 14 सितंबर से फिर शुरू होगी। यह कोविड महामारी के बाद सबसे लंबा बंद रहा था। बिहार कैबिनेट ने मोकामा से मुंगेर तक 4 लेन सड़क कॉरिडोर को मंजूरी दी है। 4,447 करोड़ की लागत से बनने वाली यह सड़क राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देगी।